नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीएस पब्लिक वॉइस। मैं हूं आपके साथ सुमन कुमार। पूर्वी चंपारण जिले के मधुबन प्रखंड अंतर्गत कोयलहरा में एमआईएम पार्टी की सदस्यता अभियान पार्टी के जिला उपाध्यक्ष एमडी अख्तर व प्रखंड अध्यक्ष जावेद अख्तर के नेतृत्व में चलाया गया, जिसमें सैकड़ों ग्रामीणों ने सदस्यता ली। मुस्लिम समाज के लोगों ने संकल्प लेते हुए कहा कि सम्मान नहीं तो वोट नहीं। वहीं जावेद अख्तर ने महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार मुस्लिम समाज का वोट लेकर गुमराह करते आ रही है। अब आगामी लोकसभा चुनाव में दिखाएंगे अपना ताकत। मौके पे पार्टी के प्रदेश सचिव डॉक्टर समीमुल हक, जिला अध्यक्ष नसीम अख्तर, युवा जिला अध्यक्ष शेख सिराज के साथ साथ सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। धन्यवाद। जब हमारी टीम वहां गई तो वो इतने गरीब मुसलमान थे कि कोई कपड़ा का फेरी करता था, कोई साइकिल का फेरी करता था। और एमआईएम की टीम ने अपने पर्सनल चंदा से किसी को साइकिल दिलवाया कि वो अपने फेरी का काम कर सके, किसी को सब्जी का ठेला दिलवाया कि वो अपने सब्जी का काम कर सके। आपके बीच में जानता हूं कि बहुत से लोग आएंगे कि अरे एमआईएम वाले हैं, ये जहां जाते हैं भाजपा जीत जाती है। ये लोग भाजपा के बी टीम के रूप में काम करते हैं। और हमारे कुछ लोग, हमारे कुछ साथी यही समझते हैं कि हाँ एमआईएम के साथ हम लोग रहेंगे तो हमारी संख्या ही नहीं है, मधुबन में मुसलमानों की संख्या नहीं है। अगर आप दीन की ओर जाएंगे तो जंगे बदर में हमारी संख्या क्या थी। अगर आपके दिल में दीन जिंदा है तो आपको याद है कि हम 1000 पर 313 भारी थे, लेकिन आप अपने दीनों से भटक चुके हैं। अभी 2 दिन पहले बाबरी मस्जिद की शहादत का ये दिन था। हम लोग उस चीज को भी नहीं भूले हैं, लेकिन हमको अफसोस हुआ कि 90% मुसलमान के बच्चों ने फेसबुक पे डाला, स्टेटस डाला, लेकिन शायद वो अपने घर के बगल में अपनी नमाजों को गाफिल करके बाबरी को याद रखे हुए हैं। अगर बाबरी मस्जिद में क्या आप नमाजी होते तो वो मस्जिद कभी शहीद नहीं होती। हम अपने दीन से भटक चुके हैं और यही वजह है कि हम अपने दुनिया से भी भटके हुए हैं। याद रखिए, आपको अपना लीडर खुद पैदा करना होगा। आपको चंपारण की इस जरखेज जमीन से अपना लीडर चुनना होगा। आप अपनी पैरवी लेकर के कहां जाएंगे? अभी आपके साथ कोई हादसा हो जाए, आपके साथ कोई खुदा न खास्ता किसी तरह की बात हो जाए, आपकी दाढ़ी नोच ली जाए, आपकी टोपी उछाल दी जाए, आपकी बेटियों के चेहरे से हिजाब को फेंक दिया जाए। आप सोच करके देखिए कि कौन ऐसा आपका नुमाइंदा है जो आपके लिए सीना तान करके खड़ा होगा। उस वक्त आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। आपकी मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है, आपके मदरसों पर उंगली उठ रही है और आप गाफिल बैठे हुए हैं। ये वक्त है कि आपको अपनी सियासी ताकत पहचानने का। आप वो कौम है जिसने 850 साल हिंदुस्तान के फसीले पर हुक्म किया, और आज आपकी हालत ये है कि आप फलस्तीन में मारे जा रहे मुसलमानों के लिए एक जगह जमा होकर के दुआ भी नहीं कर पा रहे हैं। ये आपकी कमजोरी है, ये इंसानियत की और इस कौम की कमजोरी है। और आप इसलिए कमजोर हैं कि आपके लिए खड़ा होने वाला, हक की आवाज रखने वाला कोई लीडर आपके बीच नहीं है। और जो लीडर पैदा होता है उसको आप लोग बी टीम और सी टीम और डी टीम कर देते हैं। मैं अभी हालिया आपको तारीख बताता हूं। हैदराबाद में हम 9 सीट पर ही लड़े थे। 119 विधानसभा है वहां, हम लोग 9 सीट पर ही लड़े थे और अल्लाह ने 7 के 7 सीट जो हमारे पहले से थे वो 7 सीट पर हमारे एमएलए की जीत हुई। और आपको मालूम है कि जिस पार्टी की वहां सरकार बनने जा रही है, कांग्रेस की, उसका जीता हुआ एक भी मुसलमान विधायक नहीं है। उन्होंने मुसलमानों को टिकट नहीं दिया। 6 टिकट दिए थे हैदराबाद से, जहां से एमआईएम के प्रत्याशी खड़े थे। एमआईएम को मिटाने के लिए उन्होंने टिकट दिया था। और आपको ये चीज
जाननी चाहिए कि जिस पार्टी के पीछे आप दम भर रहे हैं, अपने बच्चों को, अपनी नस्लों को वो इतिहास बताना चाहिए कि बाबरी मस्जिद का ताला खोलवाने वाली अगर कोई पार्टी थी तो कांग्रेस की पार्टी थी। बाबरी मस्जिद में अगर किसी ने सबसे पहला भाषण दिया था तो वो राजीव गांधी थे, जिन्होंने कहा था कि मंदिर के शिलान्यास हम लोग के द्वारा होगा। दो तरह के लोग होते हैं, एक लोग होते हैं जो कट्टर होते हैं, जो दिखते हैं कि वो आपके दुश्मन हैं। एक होते हैं कि जो अपने आस्तीनों में खंजर छुपा करके रखते हैं। आप लोग इतने पर भी खामोश हैं क्या? मुसलमानों को इस राजद ने और जदयू ने 5 मंत्रालय दिया है और पूरे मुस्लिम खुश हैं कि हमारे 5 मिनिस्टर हो गए, और ये नहीं सोचा कि आपकी आवाज पर एक भी मिनिस्टर के मुंह में जबान नहीं खुलती है। आपके बगल में भी मंत्री है, इस जिला का भी विधि मंत्री है, और मुसलमानों के साथ कोई हादसा होता है, दलितों के साथ कोई हादसा होता है, किसी गरीब के साथ कोई हादसा होता है, उनकी जबान नहीं खुलती। वो लोग वहां दौरा करते हैं जहां पे लोग जमा होते हैं और उनको लगता है कि यहां जाने पर हमारा वोट बैंक बन जाएगा। और ये 5 मंत्रालय को मिलकर के बिहार सरकार का जो प्रोजेक्ट है वो 7,000 करोड़ का है सिर्फ। और अकेला हमारे राजद के जो स्वास्थ्य मंत्री बने हुए हैं, जो उप मुख्यमंत्री हैं, जो गृह मंत्री हैं, अकेला स्वास्थ्य मंत्रालय का 56,000 करोड़ का बजट है। तो आपको पकड़ा दिया एक झुनझुना और उसी की आवाज में आप खुश हैं। लालू यादव आपका मसीहा नहीं हो सकता। आप नमाज उसके पीछे पढ़ के आए हैं जो आदमी पानी से वजू किया है, पानी से इस्तिंजा किया है और काबा के सामने मुंह करके मन खड़ा हुआ है। तो जब अपना दीनी इमाम आप पाक आदमी को चुनते हैं तो सियासी इमाम क्या खड़े खड़े पेशाब करने वाले के पीछे जाएंगे क्या? शर्म आनी चाहिए आपको। आपका रबर वो नहीं हो सकता। आपका रबर वो है जिसके सीने में कुरान है, जिसके मुंह पर अल्लाह है और जिसे नबी की बातें याद है। और मुसलमानों आपको संख्या से नहीं डरना है। आप गफलत में जी रहे हैं। इस मोतिहारी लोकसभा में 5.5 लाख मुसलमान वोटर हैं और हमसे कम भूयार वोटर है, लेकिन भूयार लड़ने के लिए आ जाता है, हम और आप नहीं आ पाते।